काम अब सेलेक्टेड मुख्यमंत्री बने हैं और जो इलेक्टेड मुख्यमंत्री को हटा करके, और उनका था कि भाई सपना की नीतीश जी को हम लोग हटा दें, उसके लिए तो हम उनको धन्यवाद दिए ही। अब काम करें ना, काम ज़्यादा करें, बात कम करें। बिहार जो नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछले 20 सालों से फिसड्डी है, कब आएगा आखिर 5 टॉप राज्यों में बिहार? ये सवाल है हमारा। हम तो बात जो कहते थे वो बात तो हो ही गई ना साबित कि भाई अब गुजरात से ही चलेगा बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर आया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। तेजस्वी एकदम गुस्से में नजर आए तो वहीं कभी तेजस्वी ठहाका मार हंसने भी लगे। जी हां, तेजस्वी के अजब गजब से रूप अब सोशल मीडिया पर बवाल मचाए हुए हैं। जहां एक तरफ तेजस्वी गुस्से में सम्राट चौधरी से पूछते हैं कि इधर उधर की बातें क्यों करते हैं, बिहार को टॉप 5 राज्यों के लिस्ट में कैसे लाएंगे ये क्यों नहीं बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नए मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी को लेकर तेजस्वी ने बड़ा आरोप लगाया है कि ये सरकार जो बिहार में है वो राज्य सरकार बिहार से नहीं चलेगी बल्कि गुजरात से चलेगा सब कुछ, और पीएमओ से जो ऑर्डर आएगा वही सम्राट मानेंगे। ये बड़ा दावा तेजस्वी ने किया है, बड़ा आरोप लगाया है। और इसी बात को कहते कहते तेजस्वी हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमने पहले ही कहा था, इसमें नई बात तो कोई है नहीं। बाकी वापस बिहार की राजनीति पर आए तो बिहार की राजनीति इस वक्त बेहद ही ज्यादा दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ जहां बिहार को नया मुख्यमंत्री 20 सालों के बाद मिला है, सम्राट चौधरी के हाथों में बिहार की कमान नीतीश कुमार ने सौंप दी है, तो वहीं कंधे पर जो जिम्मेदारी दी है वो कंधा भी बार बार नीतीश कुमार चेक करते नजर आ रहे हैं। कंधे को सम्राट चौधरी के पकड़कर जो फोटो नीतीश कुमार की वायरल हो रही है वो ये बता रही है कि नीतीश कुमार चेक कर रहे हैं कि हमने जिस कंधे पर जिम्मेदारी दी है वो कंधा इतना मजबूत है या नहीं, ये फिर से जरा चेक कर ले। बाकी नीतीश कुमार सम्राट चौधरी की आज भी मुलाकात हुई, तस्वीरें सामने आई और उसके बाद सम्राट चौधरी को लेकर जब तेजस्वी से सवाल किया गया कि सम्राट चौधरी कई बड़े फैसले ले रहे हैं, तो उसके बाद तेजस्वी कहते हैं कि फैसला क्या कोई कैबिनेट में लिया गया है? जब तक कैबिनेट में कोई फैसला नहीं लिया जाता है उस फैसले को हम फैसला नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ तो पेपर पे हुआ काम भी जमीन पर नहीं दिखता, तो जो मुंह से बोला जाए उसे काम तो हम मानते ही नहीं हैं। आप भी देखिए और सुनिए किस तरीके से तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को लेकर बड़ी बात कह दी है। जो है वो लागू रहेगी, कई ऐसे जो है फैसले नीतीश कुमार के जो काम था उसको अब आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब कोई कैबिनेट में निर्णय हुआ है क्या? अरे बोली यार, जरूरत क्यों आना पूरी ये बोलने की जरूरत ही क्या है? तो देखिए, काम अब सेलेक्टेड मुख्यमंत्री बने हैं और जो इलेक्टेड मुख्यमंत्री को हटा करके, और उनका था कि भाई सपना की नीतीश जी को हम लोग हटा दें, उसके लिए तो हम उनको धन्यवाद दिए ही। अब काम करें ना, काम ज्यादा करें, बात कम करें। बिहार जो नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछले 20 सालों से फिसड्डी है, कब आएगा आखिर 5 टॉप राज्यों में बिहार? ये सवाल है हमारा। तो इस पे तो काम हो ही नहीं ना। खजाना खाली, खजाना भरने के लिए रेवेन्यू की क्या व्यवस्था करेंगे, ये रोड मैप बताए ना। मुख्यमंत्री जी से हम जानना चाहेंगे कि उनका विजन और रोड मैप क्या है। बिहार को 5 टॉप राज्यों में कैसे लाएंगे? हर जिले में कारखाने देने की बात की गई है, 2 करोड़ नौकरी देने की बात की गई है, 2 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात की गई है। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी बिजली दर के बारे में कुछ बात की है क्या? कि आप तो कहते थे 125 यूनिट फ्री में बिजली लाएंगे, और अब दरें बढ़ा दी गई हैं, और दरें उस समय की बढ़ाई गई हैं सबसे ज्यादा जब बिहार के लोग बिजली का उपयोग करते हैं। तो इस पे तो कोई सवाल नहीं। ये लोग मुद्दे की बात नहीं करेगा। इन लोगों से कितना भी बकवास बुलवा लीजिए, वही लोग बोलेगा। आखिर इनके हाथ में तो है नहीं। अब तो सुनने में आ रहा है कि भाई पीएमओ से आ रहे हैं हम तो बात जो कहते थे
वो बात तो हो ही गई ना साबित कि भाई अब गुजरात से ही चलेगा बिहार। तो देखिए, सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हैं। नीतीश कुमार के द्वारा खींची हुई लाइन को भी क्रॉस करना है, पार करना है, खुद को बेहतर साबित करना है और ऐसे में दूसरी तरफ बिहार को आगे कैसे ले जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती है, जिसका सामना सम्राट चौधरी कैसे करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई है, विपक्ष के तौर पर सरकार से सवाल दागा है, इसका जवाब सम्राट कैसे देते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। कोई नई अपडेट आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।